भाई सारे दर्शकों ने आशीष कड़ोदा की राम राम। भाई फिलहाल नरवाना शहर के अंदर मौजूद हाँ और अपने साथ में भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी अपने साथ में मौजूद है। भाई आपने पता सबने जो हरियाणा की राजनीति का माहौल है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है और जो उम्मीदवार है भाई वह पार्टियां में आन लग रहे हैं, कोई जान लग रहा है, पार्टी अदल बदल लग रहा है। और आपने पता है 2 तारीख को चौधरी वीरेंद्र सिंह भाई जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनकी जींद के अंदर मेरी आवाज़ सुनो के नाम से रैली थी और उन्होंने रैली के अंदर एक जो भाषण में बोलिया था उसने एक बात कही थी भाई यदि दुष्यंत चौटाला के साथ या जेजेपी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता रहता हरियाणा के अंदर तो मैं पार्टी को अलविदा कह दूंगा। और देखो अपने साथ में राजेंद्र गुप्ता जी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, इन तक बातचीत करांगे। भाई देखो इस बयान से आप सहमत हो, कितनी क्या सच्चाई इस चीज़ से, पूरी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर देखो आपने 2 तारीख की रैली थी चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है और उनके बेटे जो विजेंद्र सिंह वो हिसार से सांसद है, उन्होंने एक बयान दिया भाई यदि जो जेजेपी सरकार है जिसके साथ आपकी पार्टी का भी गठबंधन चल रहा है और इस पार्टी के साथ गठबंधन हरियाणा में चलेगा तो मैं पार्टी को अलविदा कह दूंगा भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहना आपको इसको लेकर? श्रीमान जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके कार्यकर्ता की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा अधिकतम पार्टी वाली भारतीय जनता पार्टी है। उसका कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री से लेकर नीचे पन्ना प्रमुख तक और बूथ प्रमुख तक और बूथ के कार्यकर्ता तक एक श्रेणी में एक बराबर एक दृष्टि से देखे जाते हैं। यहाँ पर चौधर नाम की भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चीज़ किसी की संगठन में चलती नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो बोला वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, वो उनकी बहुत सुलझे हुए और सबसे पुराने राजनीतिक आदमी हैं। उन्होंने क्या सोच के जो कहा होगा वो उनकी मर्जी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का संगठन का एक सिस्टम है, वो किसी व्यक्ति पर्सनल बात न मानकर वो संगठन की बात मानते हैं। संगठन के नेतृत्व के अंदर जो फैसला लिया जाता है वही लागू होता है। वहाँ पर कोई विशेष तौर पर जो बूथ कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक अपनी राय को थोप नहीं सकता, ज़बरदस्ती से कोई थोपने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को वो मान सम्मान दिया है, शायद आज तक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को केंद्र के अंदर मंत्री, उनकी पत्नी को विधायक, बेटे को एमपी, सब कुछ बनाने के बाद और वो भी एक सर्वश्रेष्ठ नेता के एक जो किसान नेता का उनको बड़े से बड़ा दर्जा सम्मान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान देने की आदी है, वो अगले हर व्यक्ति की अपनी मर्जी होती है कि वो कितना सम्मान लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता, उसको पसंद है कि नहीं पसंद है, वो तो अपनी उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। इस पर हमारी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत सुलझे हुए और पुराने राजनीतिक आदमी। देखो जी आपने कहा भाई उसकी अलग बात है, उनकी इस पर हम कोई टिप्पणी करते। देखो पहले भी जो चौधरी वीरेंद्र सिंह वो दुष्यंत चौटाला पर निशाना बांधते रहते किसी भी काम को लेकर, या देखो नरवाना ऊंचाना के विकास को लेकर, या फिर और कोई कुछ मामला तो नहीं सर। देखो उन्हीं जो जेजेपी पार्टी एक तो अपनी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ गठबंधन में है और जो चौधरी वीरेंद्र सिंह भाजपा में होते हुए भी दुष्यंत चौटाला पर निशाना भी बांधते रहते विकास को लेकर भी और अन्य कार्यों को लेकर भी। जजप्पा पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में गठबंधन इस समय है जो सरकार चल रही है। ये कोई हम निश्चित ना तो कह सकते, ना पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती कि भाई हमारा भविष्य में भी गठबंधन होगा, हम चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। ये हमारे प्रभारी जी ने, विपल देव जी ने पहले उचाना के जलसे में, पन्ना प्रमुख में और अन्य जगह जगह पर कई बार कह चुके। ना तो इस बात की कोई हमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का ये दबाव है कि वो ज़रूर रहेगा, ना इस बात का दबाव किसी का भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि ये होगा तो ये हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी
अपनी एक स्वतंत्र पार्टी है, उसका बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत बड़ा संगठन है। वो उसका नेतृत्व अपने काम अपने हिसाब से करेगा, अपनी बैठक में जो तय होगा वो करेगा। वो किसी के दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हाँ जी। और देखो जी, जो चुनाव के दिन है वो बहुत ही थोड़े रह गए हैं। जो उम्मीदवार है वो सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार है। देखो अभी तक टिकट का तो बहुत समय रह रहा है, उम्मीदवार है वो मैदान में उतरे, गांव का दौरे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नरवाना में कोई भी उम्मीदवार गांव का दौरा है कोई सामने नहीं आया अभी तक। क्या रीज़न है? भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कभी नेता बन के नहीं चलता। हमारे यहाँ पे कम से कम भी 10 कार्यकर्ता है चुनाव लड़ने वाले, परंतु कोई सामने नहीं आया अभी तक। वो काम कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, परंतु वो ये नहीं कहते कि भी मैं कैंडिडेट हूँ। क्यों कैंडिडेट वो कह ही नहीं सकते, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं। जब तक संगठन उनको यह छूट नहीं देगा कि भी आपको कैंडिडेट बना दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा किसी को भी पावर नहीं है कि भी वो अपनी अक्षमता के बिना वो कह दे कि भी मैं कैंडिडेट हूँ। कोई भी नहीं कह सकता। आज जो मिनिस्टर हैं यहाँ पे हरियाणा के अंदर या विधायक हैं, वो भी अपनी ये नहीं कह सकते कि मैं मेरा टिकट पक्का है। टिकट तो संगठन ने देना है। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास वो अपनी जो है दरखास्त लगाएंगे, अपना नाम पैनल में भेजेंगे। वो प्रभारी जी, माननीय अध्यक्ष जी, संगठन मंत्री जी और ऊपर का नेतृत्व कोर कमेटी बैठ के जो उस डिसीजन करेगी, उस पैनल में से जिसको टिकट दीजिएगा उसी दिन वो कह सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विधायक पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई वो नहीं है रिवाज कि अपनी मर्जी से कोई कहते हैं कि मैं टिकट लेके आऊँगा। ये और पार्टियों में होगा। बहुत से कांग्रेसी कहते हैं कांग्रेस में 10 MLA बने फिरते हैं, टिकट तो एक को ही मिलना है, तो वो 10 में से 9 फिर उनके लिए वो क्या करेंगे बाकी के 9? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जिसको टिकट मिल जाएगी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ऐसा रीति रिवाज भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी। और देखो जी, हरियाणा के चुनाव को लेकर आपकी पार्टी का कैसा क्या तैयारी चल रही है अभी? भारतीय जनता पार्टी ने तो तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू कर दी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारतीय जनता पार्टी ने 3,71,000 तो पन्ना प्रमुख पूरे प्रदेश में बना दिए हैं। 30,000 सक्रिय कार्यकर्ता जिनको दूसरी पार्टियों में नेता कहा जाता है, हमारी पार्टी में कार्यकर्ता कहा जाता है, वो तैयार हो चुके हैं, जो हर समय 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर है। और ऐसा संगठन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अपने नेतृत्व में खड़ा किया हुआ है। कोई आज तक ऐसा अध्यक्ष इतना बड़ा संगठन को हरियाणा में खड़ा नहीं कर चुका। और बात रही दूसरी पार्टियों की, आप जो बात कर रहे हो, उन्होंने तो अपनी आज तक कांग्रेस पार्टी कार्यकारिणी नहीं बना सकी। वो चुनाव की तैयारी तो जब करेंगे जब उनकी कोई कार्यकारिणी होगी। ये तो आपस में ही दोनों कबड्डी का खेल में पटकनी खा जाएंगे। 2-2, 3-3 ग्रुप बने हुए हैं, 2-2, 3-3 ग्रुप। ये वो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो चुनाव की तो बात इनकी जब आएगी और या सरकार की तो सोच जब होगी कि भाई हम सरकार लाएंगे, इनकी कार्यकारिणी होगी। हमें तो लगता नहीं है कहीं ऐसी मतलब सोच पे पहुंच भी सकते हैं क्या। आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? सारे दर्शक हरियाणा का जो वोटर है, जो किसान, व्यापारी, कर्मचारी, जो गरीब वर्ग, हमारा मजदूर वर्ग एक हर प्रकार से खुशी महसूस कर रहा है। ये तो कुछ चंद लोग होते हैं जो अफवाहें फैलाने वाले। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जितना पिछड़ा वर्ग, SC वर्ग और जो किसान, व्यापारी आज अपनी छाती ठोक के मजदूर ये कह रहा है कि एक आज मजदूर का बेटा भी HCS बन सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पहले किसी सरकार में सोचा भी नहीं होगा। और इसके गुणगान वो तो उनसे जाके पूछो आप घर में जाकर। धन्यवाद। देख सकते हो हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र गुप्ता जी थे। इनसे बातचीत की है और इनकी बातचीत कैसी लगा आपको, आपकी क्या राय है कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और जय जवान जय किसान।